नमस्कार बच्चों। आज हम जो है असगर वजाहत की दूसरी लघु कथा पहचान पढ़ेंगे। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म भी निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर हुक्म यह निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। लोगों ने काफी सस्ते दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते थे हैं, लेकिन खाना भी काम के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्होंने कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे ऐसा ही करवाते रहे। राजा रात दिन प्रगति करता रहा। फिर एक दिन खैराती रामू और चिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें, अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। इन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को ना देख सके। अब थोड़ा इसको समझते हैं। राजा के द्वारा दिया गया हुक्म। राजा ने अपने राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए खैराती रामू चिद्दू आदि आम जनता को यह आज्ञा दी कि अपनी आंखें बंद करके काम करें, अपने अपने कानों में पिघला शीशा डलवा लें, अपने होठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा बांधा रहा है। फिर उन्होंने कई तरह की चीजें कटवाने जुड़वाने का हुक्म दिया गया। इससे राजा आश्चर्य रूप से रात दिन प्रगति करने लगा। राजा की निरंकुशता का परिणाम क्या हुआ? इस कहानी में शासन तंत्र की निरंकुशता और लालच को दर्शाया गया है। यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है तो शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है। प्रगति के नाम पर समस्त साधनों को हड़प कर अपना भला करता है। ऐसे शासक वर्ग को बहरी, गूंगी और अंधी जनता पसंद आती है, जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करें। खैराती रामू और सिद्धू जैसी जनता का प्रतीक है ये, जो आंखें मूंद कर अपनी राजा पर विश्वास करते हैं, पर जब तक अपनी आंखें खोलते हैं तब तक राजा अत्याचारी बलशाली हो चुका होता है। उसका विरोध करने की हिम्मत उनमें नहीं होती। तो ये दिखाया गया है कि जनता पर किस प्रकार अत्याचार करता है और जनता उस अत्याचार को सुनती रहती है। धन्यवाद।